सो टैन टैन सो यो गाइज, मैं तो जा रही हूँ यूट्यूब क्रिएटर कैंप में, जो कि 4 साल के बाद यूट्यूब ने ऑर्गेनाइज किया था हम क्रिएटर्स के लिए। सो इंडिया क्रिएटर कैंप था ये, और बहुत ही मजा आने वाला था। सो मैंने जैसे ही एंटर किया ना, मुझे ढेर सारे क्रिएटर्स दिखे और यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ भी थी। तो सबसे पहले जैसे मैंने एंटर किया ना, फटाफट से रजिस्ट्रेशन कराया, अपने मेल आईडी चेक कराया, उसके बाद से आपको कोई प्रूफ दिखाना होता है। और यहाँ पर अंदर जैसे एंटर किया ना, यहाँ पे कुछ लोगो रखे हुए हैं जो कि आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर इंडिया यूट्यूब क्रिएटर कैंप का एक बहुत बड़ा सा बैनर लगा हुआ है। जैसे बाहर मैंने सोचा कि चलो एक दो अपनी पिक ले ही लेते हैं। मुझे सतीश सर मिले, मैंने उनके साथ भी एक फोटो खिंचवाई ली, क्योंकि उनका कल बर्थडे था और इसे मुझे टैग तो करना ही था। जैसे मैंने अंदर एंटर किया ना गाइस, मुझे एक चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगी। क्या आपने लटके हुए डोनट्स खाए हैं? नहीं ना? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कलरफुल लटके हुए डोनट्स, जो कि हम क्रिएटर्स के लिए रखा था। और गाइस मैंने तो खाया ही नहीं, क्योंकि मैं तो इनके कलर्स को देख करके पिक निकालने लगी, वीडियोस बनाने लगी। सो जैसे जैसे मैंने एंटर किया ना, मुझे काफी ज्यादा क्रिएटर्स दिखे, वो क्रिएटर्स जिन्हें मैं मिलना चाहती थी। और गाइस बहुत ज्यादा अच्छा लगा इन सभी लोगों से मिल करके। और सबसे इंटरेस्टिंग बात आप जानते हैं कि यहाँ पे जितने भी क्रिएटर्स आए थे ना, मुंबई से कम बट आउट ऑफ स्टेट से ज्यादा आए थे, पुणे से आए थे। इतने ही नहीं, आपको राजस्थान, गुजरात, नोएडा, दिल्ली, केरला, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्रिएटर्स आए थे, बट मुंबई से कम आए थे। और आज यूट्यूब को पूरे 15 साल हो गए। आज यूट्यूब का बर्थडे था और वो सेलिब्रेट किया गया हम इंडियन क्रिएटर्स के साथ, जो बहुत ज्यादा अमेजिंग था गाइस। और ये मोमेंट तो मैं कैप्चर करना ही चाहती थी। सो जैसे जैसे अंदर गई ना मैं, मुझे मिली यहाँ पे प्रियंका तिवारी मैम, जो कि सीरियल एक्ट्रेस हैं। और गाइस उनसे मिल करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी हैं। और वो वाकई मेरे चैनल को देखती हैं। उन्होंने बोला है कि मैं आपके चैनल को देखती भी हूँ और आपकी कुछ रेसिपीज को मैंने ट्राई भी किया है। तो गाइस सुन के बहुत अच्छा लगा। जैसे से आगे गए ना, यहाँ पे खाना खाना खाना, ओह माय गॉड, इतना खाना था कि मुझे देख के तो ऐसा लग रहा था भगवान कि ये पूरा घर में मेरे रख दो और मैं दिन भर इसे खाती रहूं। बट क्या था ना कि जब हम कुछ ऐसी चीजें देखते हैं ना, तो हमारा खाने का मन ही नहीं करता है, देख करके ही पेट भर जाता है। तो मैंने कुछ भी नहीं ट्राई किया, और मैं अपनी प्लेट भी आपको दिखाऊंगी कि एकदम थोड़ी सी चीजें ली थी, क्योंकि देख करके कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था मेरा। सो जैसे मैं पहुंची ना, मुझे पहले इटालियन चीज दिखी जो बहुत ज्यादा अमेजिंग थी। सूप्स के यहाँ पे छोटे छोटे बाउल्स दिखे, और आपको अलग तरीके के सूप्स मिल जाएंगे यहाँ पे। जैसे आप शेफ से बनवाना चाहे उस तरीके से आपको यहाँ पर सूप बना करके दिया जाएगा, हर वेराइटी में। आज ट्यूसडे था बट नॉनवेज भी था यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो डेज नहीं मानते हैं। और यहाँ पर गाइस बहुत ज्यादा टेस्टी सा हमारा ये सूप था गाइस। देख करके तो ऐसा लग रहा था तुरंत खा लो, बट मैं थोड़ा वेट करना चाहती थी कि बाद में खाऊंगी। बट बाद में क्या हुआ ना कि मेरा खाने का मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि देख करके पेट भर गया था। और अगर आप बहुत ज्यादा हेल्दी खाते हैं, सैलेड वगैरह, तो यहाँ पर सारी चीजें रखी हुई थी शेफ के अकॉर्डिंग। गाइज मैं तो नॉर्मल वाली चीजें खाती, ये सब तो मैं ना खा पाऊंगी। सो टैंचांग, यहाँ पे थी बच्चों की बहुत ज्यादा फेवरेट वाली चॉकलेट कोन वाली आइसक्रीम, जो कि अलग अलग फ्लेवर के साथ आपको सर्व की जाएगी। और साथ ही में यहाँ पे था केक्स, केक में था यहाँ पे चीज केक। गाइज तो छोटे छोटे बोल रखे हुए थे जिसमें आपको चीज केक खाना था। और देख के ना गाइस बहुत ज्यादा टेम्पटिंग लग रहा था। मेरा तो दिल ऐसा कर रहा था कि काश मैं इसे खाती रहूं, बट मेरा पेट है गाइस, बड़ा सा कुआं नहीं। सो यहाँ पे बिस्कुट चीज केक रखा हुआ था, जो बहुत ज्यादा टेस्टी था। फर्स्ट टाइम मैंने इसे ट्राई किया, कभी बनाया नहीं है बट ट्राई किया, खा करके बहुत ज्यादा टेस्टी लगा। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों तक जरूर शेयर करूंगी गाइस, बहुत ज्यादा टेस्टी और अमेजिंग था। और गाइस खाना भी खत्म नहीं हुआ, ये तो शुरू हुआ है इस मूस केक के साथ। गाइस बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा था, देख करके कितनी अच्छे से गार्निशिंग की गई है। यहाँ पे पुडिंग रखा हुआ था। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ी, मुझे यहाँ पे लगा कि ये रसमलाई है, बट रसमलाई नहीं थी, ये फिरनी थी। और बहुत ही अच्छी तरीके से गार्निश किया था। मैंने तो इसे टच भी नहीं किया, पर मैं आपको फिर भी दिखा दूंगी इस फिरनी को। आप देख सकते काफी थिक था, बहुत टेस्टी लग रहा था। और मैंने इसे खाया भी नहीं, क्योंकि देख करके मेरा पूरा पेट भर गया था। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं लजानिया पास्ता था गाइस, जो बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा था। इसे भी मैंने ट्राई नहीं किया। और आगे मैं जैसे जैसे बढ़ गई, यहाँ पर मुझे दिखा फिर से सूप, जिसमें ढेर सारे वेजिटेबल्स थे। और उसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप का नूडल्स था। यहाँ पर सोयाबीन पुलाव था, जो मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया था। और इसी के साथ साथ यहाँ पर एक ग्रेवी वाली सब्जी रखी गई थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यार इसमें से पनीर कहाँ गायब हुआ है। फिर बाद में मुझे पता चला कि इसके अंदर पनीर खोया नहीं है, ये मिर्च का सालन है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे खा सकते हैं। अगर आप स्पाइसी खाते हैं तो लीजिए। बगल में रखा हुआ था नान, क्योंकि गाइस अगर तीखा लगे तो नान के साथ नाना ना कहिए, खा लीजिएगा। और यहाँ पर रखी हुई थी सब्जी, तो ये कौन सी थी? दम आलू।
गाइस मैंने इसे भी ट्राई नहीं किया क्योंकि देख करके मेरा पेट भरते जा रहा था। और उसके बाद यहाँ पर एक पनीर की सब्जी रखी गई थी जो मैंने ट्राई किया था। और जैसा कि मैंने बताया था कि ट्यूसडे भी है और चिकन भी है, तो यहाँ पे चिकन के सेशन रखे थे। वेराइटीज में चिकन था, चिकन सूप, चिकन के 2-3 वेराइटीज थे। मुझे तो लगा कि पहले ये वेज है, बट देखा तो चिकन है, तो मैंने छुआ तक नहीं। यहाँ पे बिरयानी भी रखी हुई थी, हैदराबादी बिरयानी। अगर जिसे चिकन वगैरह खाना पसंद हो तो ये सारी चीजें वो ट्राई कर सकता है, बट ट्यूसडे था तो इसलिए मैंने छुआ तक नहीं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के सैलेड रखे हुए थे गाइज। इसमें से कुछ सैलेड को तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, यार ऐसे भी सैलेड बनता है क्या, मैं भी ट्राई करूंगी। तो यहाँ पे तो सबसे पहले मैंने नाचनी का सैलेड देखा, यहाँ पर जो गेहूं जो होता है अक्खा वाला उसका सैलेड देखा, सेवई का सैलेड था, बीट रूट का सैलेड और दही का सैलेड। ओ माय गॉड, इतने सारे सैलेड को देखते देखते मैंने कहा चलो आगे बढ़ते हैं। तो मुझे यहाँ पे दिखा कॉफी, जो कि मेरी मोस्ट फेवरेट है, बट मैं चीनी के साथ नहीं लेती, मैं विदाउट शुगर लेती हूँ। और यहाँ पर था कैपेचिनो, वो भी मैंने शुगर के साथ थोड़ा ट्राई किया तो अच्छा लग रहा था मुझे। और एक कप कॉफी तो गाइस बनता है। तो यहाँ पर मुझे एक बहुत ही एंटी सी चीज दिखी, जो कि मैंने वेटर को बोला थोड़ा वेट कर लीजिए। पानी भी यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग तरीके से रखा गया था गाइस। यहाँ पे कुछ नेचुरल वाटर रखा था जो बहुत अच्छा दिख रहा था, और मैंने ट्राई किया तो ये मेरे गांव का जो पानी होता है ना वैसा लग रहा था, बट अच्छा था, मिनरल वाटर। मजा आ गया पी करके, मैं तो पानी पी करके पेट भरी हूँ। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगेन डेजर्ट में, ओ माय गॉड, डेट का जो ये डेजर्ट था ना बहुत अमेजिंग था। सो गाइज ये डेट पुडिंग तो मैंने ट्राई नहीं किया क्योंकि बहुत सारी चीजों को ना मैंने सिर्फ आंखों से देखा है और बस इसका मोमेंट मैंने कैप्चर किया है आप लोगों के लिए, लेकिन खाया कुछ नहीं है। मैं अपनी प्लेट भी आपको दिखाऊंगी। तो आइए सबसे पहले ना ये छोटा सा मूस केक ट्राई करते कैसा था, क्योंकि शुरुआत तो कुछ मीठे से होनी चाहिए। तो मैंने इस छोटे से बोल को उठाया और मैंने कहा इसे ट्राई करते। बहुत ज्यादा टेस्टी था गाइज, मजा आ गया खा करके। उसके बाद ना मुझे गाइस, मैं स्वीट बहुत पसंद करती हूँ खाने में, क्योंकि चीनी भले नहीं खाती जल्दी किसी लिक्विड में, लेकिन मुझे स्वीट्स बहुत पसंद है। खाने के बाद तो कुछ मीठा तो चाहिए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बिस्कुट चीज केक ट्राई कर रही थी, और जो कि थोड़ा सा धक्का लग गया और वो भी नीचे गिर गया। सो गाइस मैंने फिर से दूसरा एक स्पून से लिया, जो मैंने टेस्ट किया, बहुत टेस्टी था। इसी के साथ साथ ना यहाँ पर आप देख सकते हैं अगेन मैं एक चीज केक उठा रही हूँ। ये ब्लूबेरी था, हल्का सा कड़वा था क्योंकि ब्लूबेरी है, तो उसमें शुगर वगैरह ऐड नहीं किया था, नेचुरल चीजें इसमें ऐड की गई थी। तो ये बिस्कुट चीज केक मैंने ट्राई किया गाइस, आपको मैं बता दूं इतना अमेजिंग था ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मैंने कहा चलो मैं अपने व्यूअर्स को इसकी रेसिपी डायरेक्टली शेयर कर दूंगी। ब्लूबेरी चीज केक भी ट्राई किया, बहुत ज्यादा टेस्टी था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आज मैं सिर्फ और सिर्फ डेजर्ट ही खाऊंगी, बट ऐसा नहीं था। मैंने सोचा चलो अब एक ना थोड़ा सा पानी ले लेते हैं। तो पानी तो नहीं, बट मैंने जूस उठाया, पाइनएप्पल जूस, जो मेरा फेवरेट है। मैं पाइनएप्पल वाली चीजें बहुत खाना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक के साथ साथ मिनरल वाटर भी रखा हुआ था और कुछ जूसेस भी रखे थे। तो मैंने यहाँ पे पाइनएप्पल वाला जूस ट्राई किया, बहुत अमेजिंग था गाइस, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। सो इसे ट्राई करने के बाद मैं आगे गई। फटाफट से अपने हाथों में लिया एक कॉफी और अंदर गई। जब हमारा सेशन स्टार्ट होने वाला था, वहां पे इंडियन क्रिएटर कैंप का एक बुक रखा हुआ था, जो कि हम लोगों के लिए नोटबुक एक था छोटा सा, और एक पेन रखा हुआ था जिसमें यूट्यूब का लोगो भी था। और मैं यहाँ पे कॉफी इंजॉय कर रही थी, क्योंकि बीच बीच में ब्रेक भी देते हैं, और यहाँ पे यूट्यूब का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था और कुछ गेम्स भी हम लोगों के लिए यहाँ पे रखे गए थे। अगेन बीच में ब्रेक हुआ। उसके बाद हम लोगों के लिए इस ब्रेक में मैंने देखा कुछ टार्ट्स रखे हुए थे, बहुत अमेजिंग था। पीता ब्रेड के अंदर फलाफल स्टफ करके रखा गया था, जो बहुत टेस्टी लग रहा था। तो मैंने सोचा चलो अपनी फटाफट से एक प्लेट बनाते हैं, क्योंकि अब मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि देखने में पेट भर जाता है। यहाँ पर मैंने कॉफी लिया, पीता ब्रेड लिया, एक छोटा सा 2 टार्ट लिया था, और मैंने यहाँ पे छोटा सा एक रोल लिया था। तो अब मैं ट्राई करने वाली हूँ कि कैसा है। तो सबसे पहले कॉफी को मैं अच्छे से मिक्स कर रही थी, क्योंकि मैंने इसमें डाला था शुगर, वो भी बहुत थोड़ा सा। गाइस मैं यहाँ पे अपना शूट खुद ले रही थी, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई ट्राइपॉड वगैरह नहीं लेके गई थी। और गाइस मैंने सबसे पहले रोल ट्राई किया, तो बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। हल्का सा सॉफ्ट हो गया था, क्योंकि थोड़ा ठंडा होने के बाद ना ये सारी चीजें सॉफ्ट हो ही जाती है। और आपको मैं बता दूं ये सारी चीजें मुझे आती है बनाने। मैंने पीता वाला ये फलाफल ट्राई किया, तो मैंने सोचा इसे भी ट्राई करूं। ये थोड़ा सा हार्ड था, बट बहुत अच्छा लग रहा था, टेस्ट अमेजिंग था गाइस। तो फटाफट से मैंने इसे फिनिश करने की सोची, क्योंकि प्लेट में उतनी चीजें लेनी चाहिए जितनी आप खा पाओ, वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पे बहुत कम चीजें मैंने ली थी, और उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे ये टार्ट्स भी ट्राई किया। तो पहले मैंने सोचा कि कॉफी पी लेते हैं, उसके बाद मैंने टार्ट खाया, बहुत अमेजिंग लग रहा था गाइस। तो आइए अब फटाफट से सेशन स्टार्ट करते हैं और आगे चलते हैं।
सो गाइस जब दूसरा वाला सेशन स्टार्ट हुआ ना, मुझे यहाँ पे कुछ पॉपुलर क्रिएटर्स दिखे जो काफ़ी फेमस हैं और उसी के साथ-साथ हमारे फूड लैब के संजोत सर भी दिखे जो बहुत ज़्यादा अमेजिंग दिख रहे थे और सारे क्रिएटर्स ने अपने एक्सपीरियंस हमसे शेयर किए और गाइस बहुत मज़ा आ रहा था। उसके बाद फिर से ब्रेक हुआ और गाइस फिर से ब्रेक में मैं तो पहुँची डेज़र्ट के पास क्योंकि गाइस डेज़र्ट इतने ब्यूटीफुल दिख रहे थे ना कि ऐसा लग रहा था देखते रहो। ये छोटे-छोटे कपकेक्स आप देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से इन्हें डेकोरेट किया गया था गाइस कि इनकी सजावट आप देखिए बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम कलरफुल, क्यूट से मज़ा आ गया इन्हें देख कर के तो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ओह माय गॉड! इस केक पे तो मेरा दिल आ गया, ऐसा लग रहा था कि गाइस ये केक सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे लिए बना है। बहुत ज़्यादा अमेजिंग दिख रहा था और बस ऐसा लग रहा था इसे देखते रहो, बहुत अमेजिंग तरीके से इसकी गार्निशिंग की गई थी। यहाँ पे छोटे-छोटे ग्लास में भी बहुत ही अमेजिंग सा केक रखा गया था, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था, जिसे तिरामिसू बोलते हैं और गाइस बहुत अमेजिंग लगता है। ये भी रेसिपी मुझे आती है बनाने और उसकी रेसिपी मैं आई थिंक मैंने आप लोगों तक शेयर की है और साथ ही में यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स ऐसे रखे हुए थे ना गाइस, समझ नहीं आ रहा था कि वेज कौन-सा है, नॉन-वेज कैसा है। मैंने कहा छोड़ो आगे चलते हैं और यहाँ पे फ़ोकस करते हैं वेज वाली चीज़ों पे जो खाने में भी और दिखने में भी अच्छा लगे। तो यहाँ पर मैं टार्ट्स के पास पहुँची जो कि बहुत ज़्यादा बेहतरीन लग रहा था बट सब ठंडे हो गए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पट्टी समोसा भी था, ये भी अच्छा लग रहा था। यहाँ पे क्रोज़न्स भी रखे थे जो कि मैंने ट्राई किया, बहुत अच्छा लगा। सो मैं भी अपनी प्लेट दिखाऊँगी, आपको लगेगा कि यार ये खाई क्यों नहीं? और यहाँ पे मुझे फिर से लटके हुए डोनट्स दिखे, ओह माय गॉड! ऐसा लग रहा था दिल आ गया इन पे। यहाँ पे शेफ़ ने बहुत ही अमेज़िंग सी चीज़ें प्रिपेयर भी की थी। अब ये क्या था मुझे तो पता नहीं, बस मैं तो फ़ोटो में लगी हुई थी। कुछ दही-वही सा रखा हुआ था। अब शेफ़ से इतना बात करने का टाइम नहीं था क्योंकि कोई ना कोई आ रहा था, अपनी चीज़ें बनवा रहा था और खाए जा रहा था। सो मैंने फिर से यहाँ पे छोटे-छोटे कपकेक्स देखे तो मैंने कहा फिर से एक बार तो वीडियो तो बनती है। सो फाइनली यहाँ पे मैंने अपनी प्लेट तैयार की है, जो-जो चीज़ें मुझे पसंद आई, वो चीज़ें मैंने अपने प्लेट में डाल दिया और आप देख सकते हैं गाइस जिस केक पे मेरा दिल आया था वो तो प्लेट में ही गिर गया है, बट कोई बात नहीं, मैं फिर भी खा लूँगी। सो सबसे पहले मैं ट्राई करने जा रही थी वो फेवरेट वाले कपकेक्स जो बहुत टेस्टी दिख रहे थे, बट क्या करूँ गाइस, फटा ही नहीं और बल्कि हाथों पे मेरे जो ये क्रीम है वो लग गया था और इसमें बटर की फ्रॉस्टिंग की गई थी, बटर चीज़ क्रीम की। सो मैंने कहा छोड़ो, सबसे पहले ये पीता ब्रेड का फलाफल है जो ये क्या है पता नहीं, मैं ट्राई करती, भूख लग रही थी क्योंकि बहुत कम चीज़ें मैंने खाई थी और सेलेक्टेड चीज़ें खाने के बाद मैंने अपना पेट भरा था और काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी चीज़ें थी। फिर एक-एक बाइट मैं सब ट्राई कर रही थी, फिर मैंने क्रोसेंट्स उठाया जो बहुत अच्छा लग रहा था, क्रोसेंट्स बहुत टेस्टी था। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे एक छोटा-सा पफ की तरह कुछ था, अब इसका नाम नहीं पता क्या था बट बहुत अच्छा लग रहा था, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। सो गाइस प्लेट में हमेशा उतनी चीज़ें लो जितनी आप खा सको। सो बहुत कम चीज़ें मैंने ली, ट्राई की और देख कर के पेट भरने के बाद गाइस घर पे आते ही मुझे भूख लग गई बट फिर भी मैंने नहीं खाया, इसलिए क्योंकि अनहेल्दी चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। सो बहुत कम चीज़ें, सेलेक्टेड चीज़ें खाई, बहुत मज़ा आया इस क्रिएटर कैंप में। और फिर जब ये क्रिएटर कैंप के सारे सेशन खत्म हुए, उसके बाद मेरा एक छोटा-सा रिव्यू लिया गया कैमरे के सामने स्टेज पे। बहुत अच्छा लग रहा था अपना एक्सपीरियंस शेयर करना और बहुत अच्छा ये भी लगा कि इतने सारे क्रिएटर्स में से मुझे भी चुना गया और मैं सबके सामने ये सारी बातें कर रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था सुन के, बता के। काफ़ी एक्सपर्ट्स आए हुए थे, टीवी एक्ट्रेस आई थी और इतने सारे पॉपुलर क्रिएटर्स आए थे, सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। इसमें से काफ़ी लोग मुझे जानते हैं, गोल्डिस किचन को जानते हैं। गाइस सुनने के बाद ना बहुत अच्छा लग रहा था और जब इतना मैंने सुना बड़े-बड़े क्रिएटर्स से, एक्टर्स से, तो गाइस मुझे गाना याद आ गया, परी हूँ मैं। मज़ाक कर रही हूँ गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। तो गाइस जब सेशन एंड हुआ, हम लोग बाहर जाने लगे, तो हमने ये जो आईडी पहनी थी ना, इसमें एक स्कैनर था जिससे हमें यूट्यूब फैन फेस्ट पार्टी का एक छोटा-सा पास मिलने वाला था और ये पास बहुत ही एक्सपेंसिव था और हम क्रिएटर्स के लिए फ्री था। सो गाइस पास मैंने लिया और हमें यूट्यूब की तरफ से एक बैग दिया गया था जिसमें ढेर सारी चीज़ें थी जो कि मैंने वीडियो नहीं बनाया, मैं आपको उसका भी वीडियो शेयर ज़रूर करूँगी। सो गाइस थोड़ा-सा एन्जॉय किया आपने, सो गाइस थोड़ा-सा एन्जॉय किया इस मोमेंट को कैप्चर करने के लिए, काफ़ी लोगों से मिली। सो यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं। गाइस वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, गोल्डिस किचन को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गोल्डिस किचन। बाय बाय, हर हर महादेव।